आई फील ये हमारा जो टाइटल ट्रैक है तू ज़ख्म है, उसका ही ये टाइटल शो का बना दिया, बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए था, मैंने कभी टाइटल ट्रैक सुना नहीं था और पहला प्रोमो आया तब मैंने टाइटल ट्रैक सुना, एंड इट्स वन ऑफ द लवलीस्ट टाइटल ट्रैक्स दैट आई हैव हर्ड। ये मेल वर्जन फीमेल वर्जन दोनों, और जहाँ जहाँ एपिसोड में आता है ना वहाँ पे ऐसे दिल को छू जाता है। इट्स यूज वेरी वेल। तू ज़ख्म है का सबसे बड़ा यूएसपी है उसका बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक। एक वेब शो के लिए इतना अच्छा बैकग्राउंड स्कोर, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तू ज़ख्म के लिए इतना बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर, और वो निखर आता है। तो एकदम ऐप्ट है कि शो का टाइटल ट्रैक से उठाया है। वो शो की स्टोरी को भी सम अप करता है, क्योंकि ये स्टोरी जो है, ये जो किरदार मैं निभा रहा हूँ विराज त्रिहान का, जो एक हवाला किंग है, एक मॉन्स्टर की तरह उसको दिखाया गया है, जो अंडरवर्ल्ड वाइट कॉलर्ड क्रिमिनल है, और एक लड़की को उसने किडनैप करके अपने घर में रखा हुआ है। इन दोनों की लव स्टोरी है। स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, कि जहाँ पे एक हॉस्टेज अपने किडनैपर से प्यार करना शुरू कर देती है। तो दोनों एक दूसरे को ज़ख्म देने के लिए बैठे हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के ज़ख्मों पे मरहम लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरीके की लव स्टोरी अब तक कभी इंडियन स्पेस में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई है। तो आई थिंक दैट्स एन ऐप्ट टाइटल फॉर दैट। इट्स अ वेरी लेयर्ड कैरेक्टर विराज त्रिहान का। आई थिंक कैरेक्टर कितना लेयर्ड है, कितना इमोशनल है, ये सब आप शो में देखोगे, और ये सब लोग बोलते ही रहते, सब एक्टर्स बहुत इमोशनल है, बहुत ही ऐसा है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, सभी एक्टर्स करते मेहनत, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। विराज त्रिहान अपनी एक यूनिवर्स क्रिएट करता है। आप जब वो सीरीज़ देखोगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि तीसरे एपिसोड से आप उसकी यूनिवर्स में उसकी यूनिवर्स आप पे हावी हो जाएगी, वो कैरेक्टर आपको कंट्रोल करना को शुरू कर देगा, आप इंट्रीग हो जाओगे, आप देखना चाहोगे कि विराज त्रिहान आगे जाके क्या करेगा, क्योंकि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर, वो किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करे। वो मतलब एक औरत को, वो एक डाइनिंग टेबल का सीन है इस शो में जिसमें उसके घर की जो नौकरानी है वो ट्रेटर निकलती हैं और वो उसको असैसिनेट कर देता है। ये पूरा सीन वो हंसते हंसते गया है, लेकिन सिर्फ उसकी आंखों में आपको एक वायलेंस की झलक दिखेगी और आपको डर लगेगा कि यार इस तरीके से अगर कोई इंसान प्यार से भी मुझसे बात करे तो फट के हाथ में आ जाएगी। तो ये जो माइन्यूट लेयर्स है ना, ये जो अप्रोच है ना विराज त्रिहान का, वो आप पे हावी हो जाएगा, वो आपको एक यूनिवर्स, अपनी यूनिवर्स में सक इन कर लेगा। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ विराज त्रिहान। कुछ नहीं, स्क्रिप्ट 1000 बार पढ़ी मैंने, हर सीन में 2000 बार पढ़ता था रोज़, और जितना मेरे हिसाब से जितना आप ज़्यादा वो पढ़ो उतना वो आपके जहन में बैठता जाता है। जैसे मैं डांस भी करता हूँ तो मैं जितनी ज़्यादा आप रिहर्सल करो उतना ज़्यादा, कि नींद में से भी उठा लो तो आप डांस करना आपने शुरू कर देना चाहिए। वैसे सीन्स का होता है कि नींद में से भी आप मुझे उठाओ और आप एक डायलॉग बोलो तो मेरा क्यू रेडी हो जाए, मैं नींद में भी बड़बड़ाना शुरू कर दूँगा। इतना ज़्यादा मैं प्रिपेयर करता हूँ। और कई लोगों का ये कहना होता है कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, प्रिपेयर ज़्यादा मत करो, प्रिपेयर नहीं, मेरा उल्टा मानना है। आप किसी भी रूल बुक में भी देख लो एक्टिंग की, बड़े बड़े दिग्गजों की, तो आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको स्पॉन्टेनियस होने के लिए ना, आप, क्योंकि कई बार लोग एक्टर्स जो है ना स्पॉन्टेनियस होते होते ना सीन की पेरीफेरी छोड़ देते हैं, सीन का मुद्दा क्या वो हट जाता है और सिर्फ एडिशंस डालते रहते हैं। आप अगर स्क्रिप्ट आप 2000 बार पढ़ चुके हो, 1000 बार पढ़ चुके हो, 100 बार पढ़ चुके हो, चलो 2000 नहीं, लेकिन 10 बार भी पढ़ चुके हो, तो आप उसको इतनी अच्छी तरीके से समझते हो कि आप इम्प्रोवाइज़ भी करोगे ना तो भी आप सीन का मुद्दा छोड़ के कभी भटकोगे नहीं, सीन कभी भटकेगा नहीं, सीन हमेशा मुद्दे पे ही रहेगा, लेकिन आप इम्प्रोवाइज़ कर पाओगे क्योंकि आप 10 बार वो स्क्रिप्ट पढ़ चुके हो। तो आप समझते हो कि स्क्रिप्ट का दायरा क्या है, उसकी पेरीफेरी क्या है। तो वो प्रिपरेशन हर एक एक्टर ने करना चाहिए, और वो मैं हर, मतलब सिर्फ तू ज़ख्म है के लिए नहीं, हर प्रोजेक्ट के लिए करता हूँ। शी वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैंने उसके सामने भी कहा है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है डोनाल्ड का किरदार। जितना स्ट्रॉन्ग आपको विराज दिखेगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपको काव्या दिखेगी। और स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी कहानी में जिसमें एक हॉस्टेज अपने किडनैपर से इश्क करना शुरू कर देती है और वो भी उसके इश्क में पागल हो जाता है बाद में जाके, अभी तक वो हुआ नहीं है, पागल नहीं होता, लेकिन वो दोनों को एक दूसरे से लगाव होता है, दोनों को एक दूसरे का स्वीट स्पॉट मिल जाता है। तो ऐसे इसमें ना सिर्फ एक किरदार स्ट्रांग होने या एक एक्टर स्ट्रांग होने से फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो कहानी काम नहीं करती। दोनों इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए, एंड डोनाल्ड इज़ इक्वली स्ट्रांग एज काव्या, सो दैट इज़ ब्यूटीफुल। सारे सीन्स टफ थे और सारे सीन्स मैंने बहुत इजीली किए क्योंकि मैंने बहुत प्रिपेयर किया था। और जहाँ तक मज़े की चीज़, तो मेरा जब बेटा आया था यार, मेरा 3 साल का बेटा जब आया था दिल्ली, तो वो जब भी सेट पे था तो सबसे ज़्यादा मज़ा मैंने उसके साथ किया। बाकी मैं सेट पे लोगों के साथ मज़ा करने नहीं जाता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ना मैं आपसे रिश्ता बनाने आया हूँ, ना मैं आपका दोस्त हूँ, ना आपका भाई हूँ, ना कुछ हूँ। मैं यहाँ पे एक प्रोफेशनल की तरह काम करने आया हूँ, आप भी वैसे ही करो, मैं भी वैसे ही करूँगा। वो अब शिल्पा का तो वीडियो मैंने अब तक देखा नहीं है, तो वो किस तरीके से उसने कहा है वो मुझे नहीं पता, तो उस पर नहीं कमेंट करूँगा। जहाँ तक केजो सर का मामला है कि the amount of talent that is launched in this country and the amount of body of work, like I think जिस तरीके से वो मूवीज़ बना के बेच सकते हैं
जिस तरीके से माउंट करते अपने प्रोजेक्ट को, इंडिया में शायद ही कोई होगा जो उनका हाथ पकड़ सके। तो फिल्मों में उनका जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो अगर फिल्मों से रिलेटेड, भले ही वो डांस हो, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, उस किसी भी चीज़ को अगर उनको जज करना हो तो उनका ही इज़ प्रोवन हिज मास्टरी ऑन बीइंग अ प्रोड्यूसर, इज़ लाइक द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। तो ही इज़ एलिजिबल टू जज एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट। आई फील मस्तीखोर भी थी, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि जब मैं काम करने जाता हूँ तो मैं हर एक को एक्टर को बोलता हूँ कि आप अपना काम अच्छे से करो। तो वहाँ पे भी मेरा, हम दोनों का ये होता था, घंटों तक सीन पढ़ते रहो और अच्छा सीन दो। वो अगर दे दिया तो बस मज़ा आ गया। उसके अलावा तो हमने ज़्यादा कुछ बाकी ये नहीं किया। नहीं, एक्टर की तरह रहेंगे मतलब मैं जाके स्क्रिप्ट छोड़ के कोई बात ही नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन वैसा ही बन जाता है। हाँ मतलब इफ़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, हाँ वो होता ही नहीं। आई थिंक मोस्टली एक्टर्स डोंट कम एंड गॉसिप विद मी व्हेन दे कम टू मीट मी ऑन द सेट, दे डोंट कम एंड गॉसिप विद मी। सो आई थिंक दैट इज द वाइब दैट आई गिव। दे कम टू डिस्कस द सीन, आई एम देयर, आई डू दैट फॉर आवर्स टुगेदर। सो या सो दैट्स गुड, इट हैपन्स ऑर्गेनिकली। ऐसा मैं बोलता नहीं, देख यार तू एक्टिंग कर मैं भी एक्टिंग करूँगा, मेरे को कुछ ऐसा कोई नहीं बोलता। मैं प्रोडक्शन को बताता हूँ, मैं आपका भाई नहीं हूँ, बंधु नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं काम करने, मुझे काम करने दो ढंग से बस। हे गाइस, दिस इज कश्मीर महाजनी और आप मुझे देख रहे हैं जूम चैनल पे।